बीजेपी का कोर वोटर तो मिडिल क्लास है, वो नहीं हिलता। यदि कॉल की तरह खड़े हैं मोदी जी के साथ, तो ऐसा है खड़े ही रह जाओगे, क्योंकि शांति से बैठने नहीं देने वाला ये बजट। इन्होंने फिर से बना दिया है उल्लू। मिडिल क्लास को बजट में मिला है बाबा जी का डिविडेंड पे टैक्स, एफडी पे टैक्स, घर खरीदने पे टैक्स, दूध दही पे टैक्स, पेंसिल किताबों पे टैक्स, यहाँ तक कि हेल्थ इंश्योरेंस तक पे टैक्स। एक आम आदमी के आगे 2 टैक्स, एक आम आदमी के पीछे 2 टैक्स। अब गिनते रहो कितने टैक्स। अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर एक इंडेक्सेशन नाम का बेनिफिट मिलता था, वो तक खत्म कर दिया इन्होंने। अगर कोई तुम्हारी 2006 की प्रॉपर्टी जो तुमने 25 लाख में खरीदी थी और आज के टाइम में उसे तुम 50 लाख पे बेचना चाह रहे हो, तो पहले 25 लाख का प्रॉफिट नहीं माना जाता था, बल्कि लॉजिक के हिसाब से देखा जाता था कि 2006 के 25 लाख आज की डेट में 35 होंगे या 40 होंगे, उस हिसाब से टैक्स 15 या 10 लाख पे करना होता था। लेकिन अब हमारी मुताई ने बोला कि ऐसे कैसे, पूरे 25 लाख पे टैक्स दो, एक पैसा नहीं बचाने दूंगी। ये लोग चाहते हैं कि हम इतना टैक्स पे करें कि कुछ सेविंग्स ही ना बचे, और अगर गलती से कुछ बच जाता है और मार्केट में हम उससे कुछ खरीदना चले जाते हैं तो उस पे जीएसटी पे करो, उसके बाद कुछ सेविंग्स हो तो उस पे भी टैक्स लगा दो। अरे क्या करें, नंगे घूमे, क्योंकि कपड़ों पे भी जीएसटी लगा रखा है। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इतना टैक्स देने के बाद भी मिल क्या रहा है। सड़कें टूटी पड़ी है, रोज पुल टूट रहे हैं, एयरपोर्ट की छतें गिर रही है, रोज ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है। इतना टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, वो किसी और का नहीं, आपका पैसा है। लेकिन गलती से भी आप इन सब पर सवाल ना पूछने लगो, इसलिए आपको हिंदू खतरे में है, मुसलमान खराब है, मुगल खराब थे, ठेलों पे नाम लिखवाओ, इन सारे बेफिजूल के मुद्दों में फंसा दिया जाता है। सोचो।